I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप का ये कहना है कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं, जो हमने आर्थिक सुधार किए। ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप पे। हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ, और फिर हमें ये मिलता है। आज हम एशिया की टॉप 10 इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो हम चाइना के बाद दूसरे स्थान पर हैं। भाई साहब, अगर आज हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इसके साथ साथ अगर हम जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी खरीदने की औकात की बात करें ना, तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। जीडीपी बाई एवरेज वैल्यू नॉमिनल की बात करें तो 2010 में हम 9वें नंबर पे थे, 2015 में हम 7वें, 2020 में हम 6वें और 2025 में हम 4थे नंबर पे हैं, और 2030 तक आते आते हम तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज अगर हम IMF के डाटा को माने तो हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ रेट 2025-26 में 6.23% से भी ज़्यादा है, जो किसी भी डेवलप कंट्री से बहुत ज़्यादा है ये सब। और इसी इकोनॉमी ग्रोथ रेट के दम पर आज हमने चाइना को ही बिगेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्ट के बिजनेस में बीट कर दिया। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई देश हमारे देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोलता है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अब मुर्दों में भी जान आ गई है। अब मुर्दे भी कब्र में से उठकर दौड़ना शुरू कर चुके हैं। हम सबको पता है कि ट्रंप किस प्रकार का एक बदचलन और बदकिस्मत प्रकार का कोई लीडर्स है। उसके लिए फिगर्स कोई मायने नहीं रखते हैं। आज अगर उसने इंडिया पे 25% का टैरिफ ठोका है और साथ पेनल्टीज लगाने की बात कही, क्योंकि हम रसिया से बहुत ही कम कीमत पर क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए नेशन प्राइड्स और देश की सुरक्षा और देश के लोगों का फायदा पहले है। They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. लेकिन इतनी सी बात को भी इंडियन कांग्रेस के लीडर समझ नहीं पा रहे हैं। वो आज हमारे देश की जनता को, हमारे देश की गवर्नमेंट को और हमारे देश की फॉरेन पॉलिसीज को किस प्रकार एक्सपोज कर रहे हैं। हाँ, मानता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ बिल्कुल भी सही नहीं हुई है, क्योंकि जहाँ एक तरफ हमारे फॉरेन पॉलिसी के जयशंकर और PM मोदी न जाने कितने ही देशों का दौरा किया, लेकिन फिर भी हमारे देश पर 25% का टैरिफ ठोका गया। वहीं दूसरी तरफ टिंगू सा पाकिस्तान, IMF के लोन पे जिंदा रहने वाले पाकिस्तान पर आज अमेरिका 19% का टैरिफ लगाया है, और वो तो ये भी कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ ऑयल बिजनेस इतना बढ़ाएंगे जिससे आगे चलकर पाकिस्तान की कंपनियां भारत को ऑयल बेचें। हाँ, मैं मानता हूं कि इस टैरिफ के बाद हमारे एस जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है। उनकी रेड आइज, जिसने लेजर आइज, और उनकी इंस्टाग्राम और यूट्यूब की रील पे वो बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब आज पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। क्या होगा जब जयशंकर अपना काला चश्मा पहन के चले थे? We do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. वरना कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा कि हम पे 25% टैरिफ और पाकिस्तान पर बिल्कुल 19% टैरिफ ठोका जा रहा है। इस टैरिफ के साथ साथ आज हमारी मेक इन इंडिया स्कीम भी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। हम लोगों ने ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाया है जो पूरे वर्ल्ड वाइड पहचान रखता हो, जिसे देखकर कोई बोल सके कि हाँ, आज ये इंडिया का प्रोडक्ट है। हम सिर्फ बाहर से लाए हुए प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। हमने किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया। ट्रंप चाहता था कि इंडिया अमेरिका को उसके फार्मर्स, कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर बिजनेस में एंट्री दे। अमेरिकन कंपनीज इंडिया में है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा कदम उठाते हुए उनको साफ साफ मना कर दिया
जिससे फ़ायदा हमारे घरेलू किसानों को और हमारी घरेलू कंपनीज को होगा। लेकिन मोदी जी इसको ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे इंडियंस फार्मर के लिए हमारी इंडियंस कंपनीज को वर्ल्ड लेवल पर आकर कुछ प्रोडक्ट बनाने होंगे। और इस 25% के टैरिफ के लगते ही बहुत से ऐसे इंडियन बिजनेस हैं जो अमेरिका को एक्सपोर्ट्स करते थे, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, क्लोथ्स मेकिंग ब्रांड्स एंड कंपनीज, ये सब बहुत ही बैडली इफेक्ट होने जा रही हैं। और इसके साथ साथ टेक्सटाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ तक कि पर्ल और जेम्स मतलब डायमंड का व्यापार भी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि हमारे देश के इन सभी प्रोडक्ट और इन सभी कंपनीज के लिए यूएस और अमेरिका एक बहुत ही अच्छा मार्केट था, जिसे आज ट्रंप ने 25% टैरिफ के साथ बहुत बड़े संकट में डाल दिए। लेकिन आज हमारे देश की गवर्नमेंट बिल्कुल एकदम सीना तान के खड़ी है। हमारे देश के मिनिस्टर्स और हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल सही है। आप इस 25% के टैरिफ के बहकाव में आकर एस जयशंकर और मोदी की गवर्नमेंट को बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि आप एक्सपोर्ट हुए। हाँ, मानता हूँ कुछ चीज़ों में हम पीछे जरूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरीके से फेल हो गए, क्योंकि ट्रंप का एक सीधा सा एजेंडा है। वो लोगों पे प्रेशर डालता है, टेबल पे आने को बोलता है और अपने हिसाब से काम करवाता है। लेकिन इंडियंस ने अभी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमारी कामनेस की नीति, हम एकदम कामनेस से काम करते हैं और सामने वाले को प्रेशर में लाते हैं। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।